हाँ रे लता, क्या किया जा सकता है। माँ का बुखार बढ़ता ही जा रहा है, कम ही नहीं हो रहा। हाँ दीदी, कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा होगा कि मैं पापा को बुला लाऊं। तू पहले पापा को बुला ले, मैं वैद्य जी को बुला लाती हूँ। लेकिन दीदी, वैद्य को बुलाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, हमारे पास तो कोई पैसा नहीं। इसकी चिंता मत कर बहन, कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी। तो अच्छा होगा कि मैं पहले पापा को बुला लाऊं, फिर तुम वैद्य को बुला लेना। क्या हुआ माँ, तुम्हें क्या हो गया? बेटी, अपने पापा को बुला ले, एक बार तेरे पापा से मिल लूं। अब शायद मेरा अंतिम समय है। माँ, आप ये सब मत कहो, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ माँ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप और पापा ही हमारे पास हैं। माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी जाकर पापा को बुलाती हूँ। हाँ बहन, तू पापा को बुला ले, मैं वैद्य जी को बुलाती हूँ। अरे क्या रे लता, ऐसे समय में तू यहाँ? तेरी माँ की तबीयत ठीक है ना? पापा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप घर चलिए। क्यों रे लता, क्या हो गया? क्या तेरी माँ को हो क्या गया है? पापा, माँ को दोपहर से बहुत बुखार है, कम ही नहीं हो रहा। क्या बात कर रही है? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे तरु तो माँ के पास है ना? नहीं पापा, दीदी वैद्य को लेने गई है। उन्होंने मुझे कहा है कि आपको बुलाकर घर लाऊं। अरे तू चल चल लता, चल 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 चल। हाँ पापा, जल्दी घर चलते हैं। हाँ, कौन है? मैं तरु, आपके गांव से, मेरा घर है। अच्छा, यहाँ क्यों आई हो? कोई जरूरत है? मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए आपको बुलाने आई हूँ। कृपया मेरे साथ चलिए। अच्छा 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 अच्छा, तुम्हारी माँ को क्या हुआ? दोपहर से माँ को बहुत बुखार है, कम ही नहीं हो रहा। हाँ ठीक है ठीक है, आप थोड़ा देर रुकिए, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। हाँ चलो। हाँ चलिए। लता, वैद्य जी को बैठने दो। चलो चलो, आइए आइए आइए। वैद्य जी, देखिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। बुखार कम नहीं हो रहा है। हाँ, आप चिंता मत करें, मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। क्या हुआ वैद्य जी, आपका चेहरा गंभीर क्यों है? आ, ये बात ये है कि ये बहुत ही कठिन रोग है। धीरे धीरे महिला की तबीयत खराब हो रही है। हाँ, सच कहूं तो अब कुछ भी किया जाना संभव नहीं है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप वैद्य जी? कुछ तो किया जा सकता है, ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? देखिए, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, अब सब भगवान के हाथ में है। तरु, यहाँ आओ। अब से तुम अपनी बहन लता और अपने पापा का ख्याल रखना। मेरा अब जाने का समय हो गया है। माँ, आप ये सब क्यों कह रही हैं? आप जा रही हैं तो हम क्या करेंगे? आप और पापा ही हमारे लिए सब कुछ हो। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों जा रही हैं? बस बस लता तरु, बस 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 रो मत। जो भगवान ने ठाना वही हुआ, अब और कुछ नहीं किया जा सकता। रो मत मेरे बच्चों, रो मत, मत रो। तरु, मेरे लिए एक गिलास पानी तो ला दे बेटा।
ठीक है पापा, आप यहाँ बैठो, मैं अभी लाती हूँ। तरु, लता, आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आओ। क्या हुआ पापा, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? हाँ पापा, क्या हुआ, हमें बताइए। देखो बेटा, इस बार सूखे के कारण सारी फसल बर्बाद हो गई है। हाँ, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। पापा, आप इतनी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा समय के साथ। हाँ पापा, इतना परेशान मत होइए, आप बीमार हो जाएंगे। आप यहाँ बैठे, मैं आपके और दीदी के लिए खाना लाती हूँ। हाँ बेटा, तुम सब ध्यान रखो। मैं थोड़ी देर में जमींदार के पास जा रहा हूँ, लौटने में देर हो जाएगी। ठीक है? ठीक है पापा, ध्यान रखिए। अरे नरेन, अरे भाई तू क्या सोचता है कि हमारे घर क्यों आया है? जमींदार बाबू, बहुत परेशानियों के साथ आपके पास आया हूँ। मेरे पास कोई भी व्यक्ति बिना परेशानी के नहीं आता नरेन। बता, तेरी समस्या क्या है, बोल। आप तो जानते हैं जमींदार बाबू, कुछ दिन पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया और इस साल फसल भी अच्छी नहीं हुई है। तो फिर तू दूसरा विवाह क्यों नहीं करता? अगर तू चला गया तो तेरी 2 बेटियों की देखभाल कौन करेगा? दूसरा विवाह कर ले, वो सही रहेगा। हाँ जमींदार बाबू, उसके बारे में बाद में सोचूंगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मदद कर दें तो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बता क्या चाहिए? जमींदार बाबू, अगर आप मुझे पैसे उधार दे दें तो मैं फसल की देखभाल कर सकूंगा। फसल अच्छी हुई तो मैं आपका कर्ज चुकता कर दूंगा। ये बात तो ठीक है। तू रुक जा, मैं अभी आता हूं। ये ले, लेकिन फसल की कटाई के साथ साथ सारा पैसा ब्याज सहित वापस कर देना, समझ गया? हाँ हाँ हाँ, ठीक है जमींदार बाबू, मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ ठीक है, अब जा, समय पर पैसा लौटाना मत भूलना, ठीक है? अरे, तुम्हारे चेहरे इतने फूले हुए क्यों हैं? यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैंने सब काम करने को कहा था और तुम खेल रही हो। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हम अभी थोड़ी देर पहले काम करने के बाद ही खेलने आए थे। कौन सा काम किया तुमने? सुना है सिर्फ कपड़े धो दिए। अब जो काम बाकी है वो खत्म करो, नहीं तो आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? हम आपकी ही बेटियां हैं। मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानती। अपनी माँ को खो दिया और अब मैं भूत की तरह तुम्हारी सेवा में लग जाऊं और तुम बस बैठकर खाओ, कुछ ना करो। माँ, हमारे साथ ऐसा मत करो। हमें बहुत कष्ट होता है जब आप बुरा व्यवहार करती हैं। देखो, तुम बहुत बोलती हो और एक बात कही तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। शरारती बच्ची, अब सब काम खत्म करो, तुम्हारे पापा के आने से पहले। दीदी, माँ हमारे साथ ऐसा क्यों करती है? हमने कुछ गलत नहीं किया। अगर हमारी माँ जिंदा होती तो हमें इतना दुख नहीं मिलता। चिंता मत कर बहन, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब काम खत्म करते हैं, नहीं तो बाद में पापा के साथ झगड़ा होगा और उन्हें बुरा लगेगा। हाँ दीदी, चलो। क्या भाई, अभी तक काम कर रहे हो? अरे भैया, घर वर नहीं जाओगे क्या? शाम हो गई है, थके भी नहीं क्या? हाँ, और क्या करूं हरीश भाई, घर में 2 बेटियां और पत्नी है। काम ना करूं तो उन्हें खिलाऊंगा कैसे? हाँ हाँ भाई, तुम कहे तो ठीक रहे।